हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जो चैप्टर है हमारा बायोमोलिकुल्स। ठीक है, 12th क्लास केमिस्ट्री में बायोमोलिकुल्स एक चैप्टर है। जिस बायोमोलिकुल्स में एक टॉपिक हम लेकर के आए हैं, इस बायोमोलिकुल्स का ढेर सारा टॉपिक्स इससे पहले वाले क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग को बता चुके हैं। आज का इस क्लास में उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उस चैप्टर का एक टॉपिक हम लेकर के आए हैं, पेप्टाइड्स। ध्यान दो, क्वेश्चन है पेप्टाइड्स। तो क्या है पेप्टाइड्स? तो ध्यान दोगे, टू और मोर एमिनो एसिड, दो या दो से अधिक एमिनो एसिड्स को जब कंडेंसेशन के द्वारा आपस में उसको कंडेंस्ड किया जाता है और वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट होता है, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पेप्टाइड्स बोलते हैं। ध्यान दोगे, पेप्टाइड्स आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर एमिनो एसिड्स थ्रू देयर एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन्वॉल्विंग इलिमिनेशन ऑफ वाटर। यानी इसमें दो या दो से अधिक एमिनो एसिड ग्रुप आपस में कंबाइंड होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को इलिमिनेट करने के बाद जो कंपाउंड बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पेप्टाइड्स बोलते हैं। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर रिएक्शन में ये दो एमिनो एसिड्स यहाँ लिया गया है। तो पहला एमिनो एसिड ये जो है, ये जो पहला एमिनो एसिड है और ये जो दूसरा एमिनो एसिड्स है, वो दोनों कंबाइंड होगा। कैसे कंबाइंड होगा? तो एक एमिनो एसिड्स का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरे एमिनो एसिड्स का जो एमिनो ग्रुप है, उन दोनों से एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा। ध्यान दोगे, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएगा और बाकी इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के द्वारा दोनों ऐड हो जाएगा, जिसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ध्यान दोगे, अब यहां पर क्या आएगा? ये NH2 है, ये NH2 है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये हमारा एमिनो एसिड हो गया। इसमें भी हमारा ध्यान दोगे तो N है, H है, H है, तो ये भी मेरा NH2 है। इसको बॉन्ड को तोड़ के दिखा दिया गया है और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी हमारा एमिनो एसिड हो गया। दो एमिनो एसिड सब में कंडेंसेशन हो रहा है, H2O इलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ से ये हटेगा और ये हटेगा और ये बॉन्ड और ये इस बॉन्ड के थ्रू ये नाइट्रोजन और कार्बन आपस में जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या? ध्यान दोगे, H2N CHR और यहाँ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस प्रकार से, और नीचे हमारा हाइड्रोजन चला जाएगा, फिर इधर CH, यहाँ पर R और यहाँ पर COOH, ये बन जाएगा हमारा। और ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, इसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डाइपेप्टाइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो एमिनो एसिड आपस में कंबाइंड हुआ है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर तीन एमिनो एसिड अगर कंबाइंड हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्राइपेप्टाइड बोल सकते हैं। ध्यान दोगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन में कितने एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके नंबर के आधार पर द पेप्टाइड्स में बी क्लासिफाइड एज डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड्स, डॉट 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 पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, अब ध्यान दोगे, एक एमिनो एसिड यहाँ पर है, दूसरा एमिनो एसिड यहाँ पर है, तीसरा एमिनो एसिड यहाँ पर है। अब ये तीनों में हम यहाँ पर कंडेंसेशन करवाते हैं। अगर कंडेंसेशन करवाते हैं तो यहाँ से हमारा H2O रिमूव होगा, H2O, फिर यहाँ से H2O रिमूव होगा यहां से। अब ये तीनों कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनेगा? सो ध्यान दोगे, यहां पर क्या आएगा? H2N, फिर CH और नीचे यहां R आ जाएगा, फिर यहां से बॉन्ड के साथ यहां C डबल बॉन्ड O चला जाएगा। अब ये कार्बन और ये नाइट्रोजन यहां पर एक बॉन्ड से ऐड हो जाएगा, फिर यहां पर नीचे H रहेगा। ठीक है, फिर इधर जाएगा हमारा CH, यहां पर नीचे R, फिर इधर जाएगा C डबल बॉन्ड O यहां पर, फिर ये कार्बन और ये नाइट्रोजन आपस में ऐड हो जाएगा, फिर यहां से C डबल बॉन्ड O OH, ये आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान दोगे,
ये जो कार्बन और ये जो नाइट्रोजन यहाँ पर जिस बॉन्ड से ऐड हो रहा है, दैट इज ये वाला बॉन्ड, ये इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये है पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड हमारा और है, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन यहाँ पर जिस बॉन्ड से ऐड हो रहा है ये भी हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। ये दोनों पेप्टाइड बॉन्ड है। यानी सीधे से कहने का मतलब है कि जब कंडेंसेशन होता है 2 और मोर एमिनो एसिड्स के बीच में, और वहां से जब हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल्स या 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जब इलिमिनेट होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप का कार्बन और एमिनो एसिड वाला का नाइट्रोजन जब आपस में यहाँ से वाटर इलिमिनेट करने के बाद आपस में जिस बॉन्ड से ऐड होता है, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल हमारा बना तैयार होगा कंडेंसेशन के बाद, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसे? तो ये हमारा हो गया ट्राइपेप्टाइड्स। क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल जो हमारा बन गया, ये पूरा मॉलिक्यूल, ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारा तैयार हो गया, नया मॉलिक्यूल, इस पूरे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ट्राइपेप्टाइड्स बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर 4 मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो टेट्रापेप्टाइड्स बोलेंगे। यानी यहां पर ध्यान दोगे, यहां पर ये क्या है? CO, क्या है? CO, और ये क्या है? हमारा NH। तो अब ये CO और NH यहां जिस बॉन्ड से ऐड हो रहा है, CO और NH, ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहां पर CO और यहां से NH, ये दोनों जिस बॉन्ड से लिंक हो रहा है, ये जिस बॉन्ड से ये लिंक हो रहा है, इसी लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? तो इस लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या तो फिर पेप्टाइड लिंकेज। ध्यान दोगे, पॉलीपेप्टाइड क्या है? तो जैसा कि जब पेप्टाइड में या कंडेंसेशन में 2 एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेट करेगा तो डाइपेप्टाइड्स बनेगा, 3 पार्टिसिपेट करेगा तो ट्राइपेप्टाइड्स बनेगा, और जब मोर देन 10 एमिनो एसिड्स आपस में कंडेंसेशन के थ्रू कंबाइन होता है तो वहां जो पेप्टाइड बनता है उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ मोर देन 10 amino acids through their amino and carboxylic group involving elimination of water molecules is called polypeptide। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड को जनरली हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दोगे, यहां जो ये दिया हुआ है मतलब ये आगे और हमारा ऐड होते चले जाएगा, ठीक है, ये आगे और ऐड हो सकता है। ध्यान दोगे, एक एमिनो एसिड ग्रुप यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है, दूसरा हमारा यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है, तीसरा हमारा यहां से लेकर के यहां तक है, ऐसे और ये हमारा ऐड होते चले जाएगा, ठीक है। ये हमारा पॉलीपेप्टाइड का एग्जाम्पल है। ध्यान दोगे, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज क्या है? A peptide bond is a covalent bond that joins 2 or more amino acid together and form a peptide। यानी ये एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जिस कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा 2 या 2 से अधिक एमिनो एसिड्स को जोड़ा जाता है और एक पेप्टाइड का निर्माण किया जाता है। जैसे ध्यान दोगे, यहाँ पर ये हमारा एक एमिनो एसिड है, ये हमारा एक दूसरा एमिनो एसिड है। यहाँ जब कंडेंसेशन होगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है सो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो यहां जो हमारा एक जो कंडेंसेशन के बाद जो नया मॉलिक्यूल बनेगा, यहां से ये एलिमिनेट हो गया, फिर यहां से ये बचेगा, यहां पर लिख सकते हो कंडेंसेशन, और यहां -H2O हो सकता है, ठीक है। अब यहां ध्यान दोगे, यहां पर ये कार्बन और ये नाइट्रोजन एक नए बॉन्ड से यहां पर ऐड होगा,
ठीक है, ये नए बॉन्ड से यहाँ पर ऐड होगा। इसी नया बॉन्ड को हम लोग, इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड हमारा जो बन रहा है ना, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेप्टाइड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं इसको। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो हमारा बॉन्ड बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो ये था हमारा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आज छोटा सा क्लास। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अगली वीडियो में इस चीज़ को खासतौर पर ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास में मैं नए टॉपिक के साथ नया फिर से प्रेजेंट होंगे। तब तक आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे।